Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की क्या नहीं बनती है, बात नहीं बनती है। सो हम कर रहे हैं क्या, चैप्टर 3। किसके बारे में हम ये कर रहे हैं बात कि भाई जो हमारी राज्य की सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो काम कैसे करती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ओपोजिशन पार्टी के बारे में, रूलिंग पार्टी के बारे में, एमएलएस के बारे में, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। आज जैसे ही पार्टी जब बन जाती है उसके बाद क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो हम देखेंगे। मेन चीज, जो मेन मुद्दे उठते हैं करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसे कहते हैं डिबेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Afreen Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. आफरीन, सुजाता और भी अदर स्टूडेंट और भी स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की तरफ से उन्हें ले जा रहे होंगे कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे सारे एमएलएज इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे डिबेट होता है करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो अच्छी बिल्डिंग में लेके गए, जिसे कहते हैं, जो थी लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग। ओके, दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। ये जो असेंबली है, इसमें जो डिबेट होने वाली थी, किससे रिलेटेड होने वाली थी, करंट प्रॉब्लम से। करंट प्रॉब्लम जैसे कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे रूलिंग पार्टी है, अगर मेरी सरकार बन गई है, मैं चीफ मिनिस्टर बन गई हूँ, मेरे एमएलए में मेरे मिनिस्टर्स हैं, मेरी सरकार बन गई, कोमल मैम की सरकार बन गई है। अब कोमल मैम क्या काम कर रही है, रोड का कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा रोडें टूट रही हैं, रोड्स टूट रही हैं, है ना, पानी की कहीं कमी हो रही है, कहीं कहीं लड़ाई दंगा फसाद हो रहा है, और ज़्यादा मैंने कुछ सॉल्यूशन नहीं करा। जो अपोजिशन पार्टी है नोटिस कर रही है, कुछ जनता भी नोटिस कर रही है कि कोमल मैम आ गई हैं, उनकी सरकार बन गई, बट रोड्स तो ऐसी की ऐसी हैं, इतने महीने हो गए, इतना टाइम हो गया, उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं। तो जो अपोजिशन पार्टी है, उनका पूरा अधिकार है क्या करने का, सवाल करने का, कि भाई आपने क्या किया है, जनता ने आपको चुना है, आप पे भरोसा दिखाया है, तो आपने जनता की सेवा के लिए क्या किया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करंट इश्यूज से रिलेटेड होती है, जो डिबेट होती है करंट इश्यूज से रिलेटेड होती है। During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue. इस टाइम पे, जो डिबेट के टाइम पे क्या होता है, जो एमएलएज होते हैं, देखिए पार्टी हारे या जीते, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो एरिया से, अलग अलग एरिया से जो प्रतिनिधित्व खड़े हुए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो सब एमएलएज ही होते हैं। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन आए हैं, सारे एमएलए। ठीक है, उनको क्या अधिकार है, उनको क्या राइट है, अपनी जो ओपिनियन उसको एक्सप्रेस करने का उनको पूरा अधिकार है। जो उनकी राय है, जो उनको सजेशंस लगते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं टू द इश्यूज और गिवन सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं कि करंट इशू है, अगर आपके फॉर एग्जांपल एक्स कोई एरिया है, ए कोई एरिया है, कोई भी एरिया ले लीजिए XYZ नाम से, अगर वहाँ पे रोड टूटी हुई है, या वहाँ पे पानी की कमी है ना, कुछ भी ऐसी किल्लत दिक्कतें लोगों को मतलब महसूस हो रही है, लोग फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ओपोजिशन पार्टी नोटिस कर रही है, ठीक है, तो वो अगेंस्ट तो जाएगी, वो बोलेगी जरूर कि आपने क्या किया, उस एरिया में दिक्कत हो रही। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था पातलपुरम एरिया का, डिस्ट्रिक्ट का हमने एरिया जो प्रॉब्लम देखी थी, क्या हो रही थी भाई, वहाँ पे 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी आ रहा था। क्या हो रहा था, 3 दिन में एक बार पानी आ रहा था। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो सवाल कर रही थी कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, वहाँ पे तो पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को पानी की कमी हो रही है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अदर प्रॉब्लम हो रही है, साथ में 10 से इतने लोग लगभग खत्म भी हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये इशू है बड़ा या नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। तो वो ऐसे क्वेश्चन कर सकती है। फिर जब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई अच्छे से सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, जो जनता के लिए बहुत अच्छा करें, अच्छे से अच्छे कुछ काम करें, तो वो अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करिए कि पानी एक दिन में एक बार तो एटलीस्ट आए, भले आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए एटलीस्ट पानी है। मतलब वो अपनी तरफ से कोई सजेशन भी दे सकती। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए आते, अगर उन्हें लगता है जनता की भलाई के लिए उनके पास कोई भी ऐसे एग्जाम कह लीजिए सॉल्यूशंस हैं,
सजेशंस है वो बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या करना रहता है? देन वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करा कि मैम आपने क्या किया, यहाँ एरिया में पानी की कमी है, तो अब मेरा जो फर्ज बनता है, जो मेरी ड्यूटी बनती है, मैं अब आपको रिप्लाई दूं, मैं आपको या तो अश्योरेंस दूं कि हाँ अभी तक ये चीज़ इतने अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं हो पाई है, तो आने वाले टाइम में इतने 1 महीने में या 2 महीने में ये मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ कि प्रॉपर आप जो है जनता को सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, पानी की कोई इशू या किल्लत नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वाटर का मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वाटर शॉर्टेज चलती रहती है, आपको ईजी वे में समझने के लिए, ताकि ईजी वे में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे क्वेश्चंस का, देन क्या करेंगे, अश्योर करेंगे, क्योंकि वो उनका मतलब उनकी ड्यूटी है, उनको अश्योर कराना है ना, इसीलिए तो उनको जो है मिनिस्टर बनाया है, स्टेट में चुना गया है। ठीक है, तो पूरी असेंबली को अश्योर करेंगे और रिप्लाई देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये काम करवाया था बट नहीं हो पाया, जो भी उनके पास वैलिड रीज़न हो, वैलिड रीज़न देंगे। अगर लगेगा कि भाई हाँ रीज़न वैलिड है, नहीं हो पाया, जल्दी हो सकता था, तो वो अश्योर कराते हैं कि अब ये काम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और यही अश्योर कराते हैं कि भाई एक एडिक्वेट, एक प्रॉपर स्टेप्स, कोई रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है, आपके स्टेट के सीएम कौन कौन है, फटाफट कमेंट में मुझे बताओ और थम्स अप दे दो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप कौन से स्टेट से हैं और कौन है आपके स्टेट के सीएम। ठीक है, ये जनरल नॉलेज या जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात होती है। ठीक है, तो द चीफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर अपने लिए इलेक्ट करते हैं, अपने साथ के लिए अदर मिनिस्टर्स को भी रखते हैं, तो क्या होता है, इनको डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसीलिए तो बनाए इन्हें मिनिस्टर, वरना क्यों बनाएंगे। आपको अगर रूलिंग पार्टी है, आप स्टेट पे रूल कर रहे हैं, तो इसीलिए तो रूल करवा रहे हैं आपसे कि आप जनता की हित के लिए कोई काम करें, आप जनता की सेवा में कोई काम करें, तो अब आप कोई डिसीजन लीजिए। चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर फिर मिलकर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट चलाते हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी में रखा गया है, इसलिए उन्हें स्टेट में लाया गया है। ठीक है, इसीलिए तो रूलिंग पार्टी है वो, तो उनका काम है भाई अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले और गवर्नमेंट को रन करें। जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी, वो इस टाइप की दिखती है, जैसे ये खड़े के बात कर रहे हैं या सब देख रहे हैं ये लोग, मतलब जो ओपोजिशन पार्टी होगी वो डिबेट जब उन्हें लगेगा तो वो अगेंस्ट में बोलेगी। ठीक है, या क्वेश्चन करेगी, या उन्हें लगता है तो कोई सजेशन देगी। चलिए आगे चलते हैं। Whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, ठीक है, अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन ले लिया, आपकी मर्जी हो गई, आप रूलिंग पार्टी वाले हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका अप्रूवल मैंडेटरी है, उनका अप्रूवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूलिंग पार्टी में, तो आपने कहा कि मैं ये करूंगा फैसला कि यहाँ पे रोड्स बनवा दूंगा इतने दिनों में, अगर वो कह रहे हैं मैं 1 साल में बनवा दूंगा, बट जो ओपोजिशन पार्टी है, जो अदर मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं नहीं, आपको एटलीस्ट ये काम 6 महीने में कराना चाहिए, एटलीस्ट ये 8 महीने में कराना चाहिए, आप 1 साल का इतना लंबा वक्त नहीं ले सकते, यानी अप्रूवल नहीं है। ठीक है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, या तो बीच का कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो मेरा ऑल इन ऑल मतलब यही है कहने का कि बिना अदर मिनिस्टर्स के, जो अदर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स हैं, जो अदर एमएलएज हैं, उनके बिना अप्रूवल के जो रूलिंग पार्टी है, कोई जो सीएम हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, कोई भी फैसला नहीं ले सकते। दूसरे जो एमएलएज हैं उनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ज़रूरी है। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. क्या है? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मतलब सबको अधिकार है, सबको फ्रीडम है, सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, वोट देने का पूरा अधिकार है। These members कैन आस्क क्वेश्चंस, ये जो मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू से रिलेटेड, कोई भी उन्हें लग रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे स्टेट से रिलेटेड, हमारे राज्य में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उनको पूरा हक है, जो मेंबर्स हैं उनको पूरा हक है सवाल करने का और डिबेट करने का। वेयर मनी शुड बी स्पेंड, या डिसाइड करने का, ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मनी कहाँ, जो पैसा है,
आप राज्य में जो है, राज्य में आप रूल कर रहे हैं, आप स्टेट में रूल कर रहे हैं, बट आप पैसा कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ खर्च करेंगे, तो ये अदर जो एमएलएस हैं वो इसमें डिसीजन में पूरा जो है सवाल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड डिबेट कर सकते हैं कि आपको इतना फंड मेरा मिला तो आपने कहाँ रोड बनवाई, रोड की तो हालत फिर से बुरे हो गए, फिर से आप जो है रोड टूटने लगी तो आपने क्या करवाया, वो पूरा पूछ सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी, उनको क्या होती है, ये अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल इसका जो कंक्लूजन मैं समझाऊं अभी इस पर्टिकुलर एक दो जो पैरा हमने पढ़े इसका यही है, तब आगे बढ़ेंगे हम, पहले ही समझ लीजिए इसका मतलब यही है कंक्लूजन कि देखिए रूलिंग पार्टी है, बहुत अच्छी बात है, जनता ने बनाई है, आप जीते हैं वोट से, आप रूलिंग पार्टी में आप रूल कर रहे हैं, बट हर चीज का क्या होता है, एक क्या बैरियर सा होता है, बैरियर कैसा कि आप अपने मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, जो अदर पार्टी है, जो अदर एमएलएज हैं उनका अप्रूवल भी मैंडेटरी है, होना बहुत जरूरी है, उनके अप्रूवल के बिना आप कहीं भी खर्चा नहीं कर सकते, कोई भी फैसला नहीं ले सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब ये डिबेट है, इस टाइप की डिबेट हो रही है, जो खड़े हैं एक एमएलए हैं, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए इमेज भी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसको फिर रीड करेंगे, देखेंगे कि कैसे जो है बहस होती है, कैसे डिबेट होती है, ठीक है। ये एक एमएलए है, बाकी अदर भी एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको एमएलए कहते हैं, राइट, भूलना मत। एमएलए 1 क्या कह रहे हैं देखते हैं। In my constituency of Akhand-Gaon, during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. जो ये हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने एरिया की बात कर रहे हैं। हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, हमने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था, हमने देखा था हिमाचल प्रदेश 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड था, एरियाज में डिवाइडेड था, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज या एरिया का कौन थे, एक एमएलए खड़े हुए थे, एक एमएलए थे। तो ऐसे ही अपने एरिया की बात कर रहे हैं, जो एरिया का नाम है अखंड गांव, तो वहां के एमएलए क्या बोल रहे हैं कि लास्ट 3 वीक्स, जो बीते हुए 3 हफ्ते हैं, उनमें क्या हुआ है, उनमें लगभग 15 लोगों की मौत हुई है, मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरिया। डायरिया के कारण 15 लोगों की मौतें हुई हैं बीते 3 हफ्तों में। अखंड गांव की बात कर रहे हैं, कौन, एमएलए, ठीक है, अपने एरिया की बात कर रहे हैं। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. जो एमएलए है वो अपने एरिया की तकलीफ बता रहे हैं कि मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी इस प्रॉब्लम पे जो मिनिस्टर हैं, जो भाई रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, वो अटेंशन दे, वो ध्यान दे, कुछ सॉल्यूशन निकालें कि भाई जो हेल्थ है, जो दिक्कत हो रही है, लोग मर रहे हैं डायरिया से, तो हेल्थ इश्यूज हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इमीडिएट एक्शन ले। क्या करें भाई, इमीडिएट एक्शन ले और कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले या मेजर्स निकाले कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो, ठीक है, और सिचुएशन क्या हो, अंडर कंट्रोल हो, सिचुएशन क्या हो, कंट्रोल में आए, ठीक है। तो पहले एमएलए जो है उन्होंने ये बात कही अपने एरिया की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अखंड गांव की, कि भाई मेरे एरिया में बीते 3 हफ्तों में 15 मौतें हुई हैं डायरिया के कारण। तो वो चाह रहे हैं, मिनिस्टर से कह रहे हैं, अपनी बात कन्वे कर रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि जो मिनिस्टर हैं, भाई जो मिनिस्टर साहब हैं, मेरे जो इशू हैं, जो मेरे एरिया में इशू है, उस पर ध्यान दें, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा मेजर निकालें, ऐसे कोई रास्ता निकालें कि जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल हो। ये पहले एमएलए बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एमएलए 2 क्या कह रहे हैं, My question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? अब जो दूसरे एमएलए हैं वो हॉस्पिटल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा सवाल सरकार से ये है। सरकार किसकी है, सरकार है रूलिंग पार्टी की। किसकी सरकार है, सरकार जो पार्टी रूल कर रही है, जिन्होंने जीता है ना, तो वो रूल कर रही है, तो उनसे क्वेश्चन किया जा रहा है। दूसरे एमएलए जो है क्वेश्चन कर रहे हैं सरकार से, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अभी किसकी बनी हुई है, जो रूलिंग पार्टी है, जो जीती है, तो दैट मीन्स वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, यानी जो रूलिंग पार्टी है उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स इन सच अ बैड सिचुएशन, मतलब क्यों जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने बैड सिचुएशन में है, मतलब क्या है, वो पूछ रहे हैं उनसे गवर्नमेंट, जो सरकार से, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देखिए गवर्नमेंट की बात आ गई, सरकार की बात आ गई, तो सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर पाएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल्स तो क्या है, हमने पढ़ा था कि वो प्राइवेटली ओन्ड है, सॉरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेटली रन होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस, कोई रोल नहीं होता। बट अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की, पब्लिक हॉस्पिटल्स की, तो उसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरफेरेंस रहता है। तो जो एमएलए हैं दूसरे, वो यही सवाल कर रहे हैं कि इतनी बैड सिचुएशन में, इतनी जो बैड कंडीशन है सरकारी अस्पतालों की क्यों है, वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स।
जो सरकार है वो भाई क्यों प्रॉपर डॉक्टर्स क्यों अपॉइंट नहीं करी जो अच्छे से इलाज कर सके, जो भाई पेशेंट्स का ख्याल रखे, जल्दी से जल्दी उन्हें क्या कर सके, उनको ठीक कर सके। एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, और भी जो भी मेडिकल स्टाफ की नीड होती है, नर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए या और भी चीज़ों की, तो उन्हें प्रॉपरली क्यों ही रिक्रूट नहीं करते या उन्हें क्यों नहीं उनका वो देखते, ठीक है, देख रेख क्यों नहीं करते गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। तो ये उनका सवाल है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके एरिया की बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने क्या बात करी कि भाई जो है हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत बद से बदतर है। I would also like to know how the government plans to deal with this situation which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, ये बात तो उन्होंने कह दी, MLA 2 जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैं एक बात और कहना चाहूँगा। वो और बात क्या कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या कैसे डील किया जाएगा। कुछ प्लानिंग की है, कुछ इसके बारे में क्या जो है रूलिंग पार्टी ने कुछ सोचा है, हमारी सरकार ने इससे रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन सोचा है, वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, अगर इसके बारे में नहीं सोचा गया या अगर नहीं सोच रहे तो ये जो क्या है, जो प्रॉब्लम है अफेक्ट करी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। भाई बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, शॉर्टेज हो वाटर की या डायरिया की प्रॉब्लम है, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। तो अगर सुविधाएं अच्छी नहीं है, बेड नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कैसे इलाज होगा? क्या उनकी जान नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो वही वो पूछ रहे हैं कि ये तो ठीक है, बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कुछ प्लानिंग की है, आपने कुछ सोचा है कि आप कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन से। ठीक है, एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग, और ये क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैलता जा रहा है। फैलता जा रहा है मतलब जब प्रॉपर हॉस्पिटल का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, हॉस्पिटल को इतना अच्छा इस लायक बनाया ही नहीं जा रहा, तो भाई जो लोग इलाज के लिए आ रहे हैं या तो मर रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वैसे ही उनको प्रॉब्लम होती जा रही है। तो क्या है, दिस इज एन एपिडेमिक। भाई ये फैलता जा रहा है, ये एक एपिडेमिक की तरह। तो ये किसने बात की? दूसरे MLA ने। ठीक है, आगे चलते हैं। MLA 3 क्या कहते हैं? माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोल पट्टी 2 हैज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो कह रहे हैं जो तीसरे MLA हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो उनका एरिया है ना, जहाँ से वो चुनाव के लिए खड़े हुए थे, तो वो तीसरे MLA कह रहे हैं कि जो उनका एरिया है टोल पट्टी, वहाँ पे क्या है, सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। औरतों को, वुमेन को भाई 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, पानी लेने के लिए, क्योंकि भाई वाटर क्या है, हमने पढ़ा था, वाटर एक बेसिक एमिनिटीज़ है, बेसिक नीड है। वाटर हमारे हेल्थ को रिलेट करती है। पानी नहीं मिलेगा या साफ पानी नहीं मिलेगा, हम जी पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि शॉर्टेज इतनी ज़्यादा बुरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है कि जो औरतें हैं उन्हें 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। अब इनका क्वेश्चन आया है, इसको हम ग्रीन से हाईलाइट करते हैं। इनका क्वेश्चन क्या आया है, इतना ये इनका क्वेश्चन है। ये तो उन्होंने प्रॉब्लम बता दी कि शॉर्टेज चल रही है, 3 से 4 किलोमीटर औरतों को जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। ठीक है, बट अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। कितने टैंकर्स रखवा लिए गए, कितने टैंकर्स बुलवा लिए गए कि जो शॉर्टेज है इसकी पूर्ति हो, पानी का सप्लाई हो। ये इनका सवाल है कि इतनी प्रॉब्लम तो हम झेल रहे थे, बट आपने क्या कितने टैंकर बुलवा ली, क्या सुविधा आपने प्रदान करी। ठीक है, हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। ये भी वो पूछ रहे हैं, इनका सेकंड क्वेश्चन है कि भाई कितने जो कुएं हैं, जो पॉन्ड है ना, छोटे छोटे तालाब हो गए, उनको उनकी सफाई की गई, उनकी सफाई की जिम्मेदारी ली गई क्या, या उन्हें ऐसा करा गया कि भाई उनमें उनके थ्रू क्या है, उनमें गंदगी हो रही है, उनको उनकी सफाई कराई गई, या उनको भरा गया ऐसा कुछ, या टैंक्स बुलवा ली गए, ऐसा क्या करा, ऐसा किया कि नहीं किया, प्रॉब्लम बताई। बाद में जो थर्ड MLA उन्होंने एक क्वेश्चन करा। ठीक है, आगे चलते। MLA 4 क्या कह रहे हैं? आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम, द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू द कंट्रोल द सिचुएशन। अब ये बात देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर होंगे। ये कौन होंगे? रूलिंग पार्टी के MLA होंगे, मिनिस्टर होंगे, क्योंकि ये बात कह रहे हैं कि जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ के MLA हैं, वो क्या कर रहे हैं? आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, वो एग्जैजरेटिंग मतलब प्रॉब्लम या किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना,
हम बोलते ना, बहुत ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के कह रहा है, इतनी तो कोई बात नहीं थी और ये ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बुराई कर रहा है या ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहा है, यानी एग्जैजरेट कर रहा है प्रॉब्लम को। एग्जैजरेटिंग मतलब प्रॉब्लम को ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के हम मेरे कलीग्स बता रहे हैं, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। ये इससे क्या प्रूफ होता है? ये रूलिंग पार्टी के एमएलए बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार ने ऐसी स्टेप्स ली हैं, ऐसे मुहिम या कदम उठाए हैं, ठीक है, ताकि सिचुएशन क्या हो, कंट्रोल हो। ऐसे जो सरकार ने कदम उठाए हैं और आप जो है बात को ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। कौन? जो MLA 1, MLA 2, MLA 3 ने कहा। ये बात कौन कर रहे हैं? MLA 4 उनके अगेंस्ट में कह रहे हैं कि आप लोग ना बात को ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, भाई सरकार ने प्रॉपर कदम उठाए हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, भाई पूरी पॉसिबल ऐसी कोशिश कर रही है, पूरे तरीके अपना रही है, ऐसे सॉल्यूशंस ला रही है, ऐसे मेजर्स ला रही है कि भाई जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी या सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। तो आप जो है बात को ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा के बोल रहे हैं, जबकि सरकार क्या है, बेस्ट से बेस्ट कदम उठा रही है, सॉल्यूशंस ला रही है। ये MLA 4 कह रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे डिबेट चल रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम बताई, किसने? ऑपोजिशन पार्टी में अदर MLAs ने, ठीक है, प्रॉब्लम बताई अपने एरिया की। तो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो बता रहे हैं, वो उनको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना डिबेट होगी, उनका पूरा अधिकार है क्वेश्चन करने का या सॉल्यूशन देने का, और जो रूलिंग पार्टी है वो आंसरेबल रहेगी, ठीक है। उनको आंसर देना पड़ेगा, आपने क्या किया क्या नहीं किया उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब MLA 4 क्या कहते हैं? We have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ की फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हालत है, बहुत ही बुरी हालत है, पुअर फैसिलिटीज़, बहुत ही बुरी फैसिलिटीज़। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें तो डॉक्टर भी नहीं है। देयर आर हॉस्पिटल्स, भाई इस टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, भाई फैसिलिटी पुअर हो, ठीक हो, बात तो फिर भी अलग है, बट डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल्स में। क्या है? इलाज करने के लिए भाई डॉक्टर ही नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ ही नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ ही नहीं है। और कब से अपॉइंट नहीं किया? काफ़ी सालों से, फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कुछ महीने या कुछ दिन, काफ़ी सालों से भाई ना कोई डॉक्टर है, ना मेडिकल स्टाफ अपॉइंट किया गया है, और फैसिलिटीज़ भी क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है, बेकार है। दिस इज़ अ शेम। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। कह रहे हैं ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत ज़्यादा बुरी और शर्मनाक बात है कि जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो बद से बदतर हो गए हैं। कि भाई डॉक्टर ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जनता, आम जनता कैसे इलाज कराएगी? जो बेचारे गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे में रहते हैं, वो कैसे अपना इलाज कराएंगे? आप खुद भी सोचिए ये बात, ठीक है। तो कंडीशन कैसी है? ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है ना, ये एक शेम की बात है। और कंडीशन कैसी है? बद से बदतर है। ये MLA 5 कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। MLA 6 क्या कह रहे हैं? The opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken up a drive to clear a garbage that has been lying around for years. अब क्या कह रहे हैं? ओपोजिशन पार्टी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कौन है? ये रूलिंग पार्टी के मेंबर है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रूलिंग पार्टी के MLA है, मिनिस्टर है। अब ये कह रहे हैं कि जो ओपोजिशन पार्टी है, भाई जो ऑपोजिट मेंबर की पार्टी है, वो क्या कर रही है? वो अननेसेसरीली ब्लेम कर रही है। कोई नीड ही नहीं है ब्लेम करने की, है ना, शिकायत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बेफिजूल में बात को बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो अभी आए हैं। इससे पहले की जो सरकार थी, उन्होंने साफ सफाई को लेके, हाइजीन को लेके, सैनिटेशन को लेके कोई भी काम नहीं किया। आ गई ना बात, दूसरे पे बात डाल दी। सच है झूठ है वो उनको पता है, ये पता है, ऐसी डिबेट होती है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल के लिए कि अब उन्होंने क्या बात डाल दी, उन्होंने ये कह दिया कि जो पिछली सरकार थी, भाई उन्होंने सैनिटेशन पे प्रॉपर काम ही नहीं किया, वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। भाई अब हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने तो भाई क्या करा, गाड़ियाँ वगैरह जो है, कचरा गाड़ी बुलवा ली है, ऐसे सफाई अभियान चला लिए हैं, ताकि जो गार्बेज है, जो कचरा है, कूड़ा है, इतने सालों का है, जो पड़ा हुआ है, जमीन रोड पे पड़ा हुआ है, जो गंदगी मची हुई है, उनको तो साफ सफाई कराने का हमने तो काम शुरू किया है। हमने क्या किया है? हमने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं।
हमने अब जाके ये कदम उठाए। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार अब आई है। अब भाई पिछली सरकार ने साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया, सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया, हाइजीन पे ध्यान नहीं दिया, तो हम क्या करें? ये कौन कह रहे हैं? ये MLA 6 कह रहे हैं। दैट मीन्स ये रूलिंग पार्टी के हैं। ये पार्टी अभी करेंटली रूल कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी को आंसर कर रही है, ठीक है, कि हमारी कोई गलती नहीं है, पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, हम तो फिर भी अब क्या है, गार्बेज वगैरह या साफ सफाई का काम करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब पूरा जो है बातें हो गई हैं। बातों से आपको क्या समझ में आया? आपने देखा ना कैसे 2, 3, 4 लगभग 4 MLAs ने जो अपोजिट पार्टी के होंगे उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया, और सही भी है। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम है तो भाई बोलेंगे ही ना, लोगों की जाने जा रही, 15 लोग मर रहे हैं भाई, औरतों को 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ रहा है बेसिक नीड्स के लिए, पानी खिलाने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट जो रूलिंग पार्टी है वो आंसर कर रही है, जवाब दे रही है कि भाई हमने कदम उठाए हैं, हमने ऐसा किया है, वैसा किया है, और पुरानी पिछली पार्टी ने काम नहीं किया बट हम फिर भी अब काम कर रहे हैं, तो वो आंसरेबल हैं। ठीक है, वी हैव रेड अबाउट द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट हुई है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, क्या कर रहे हैं? अब आपको देख के जो पढ़ के इतना मैंने आपको अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। जो अलग अलग MLAs हैं, टोटल हमने 6 MLAs के कॉन्वर्सेशन देखे, तो क्या समझ में आया? यही समझ में आया ना कि डिबेट कर रहे हैं। क्या डिबेट कर रहे हैं? कि आपने क्या एक्शन लिया, आपने कुछ भाई सॉल्यूशन निकाला, नहीं निकाला, कि बस आप सरकार में आके बैठ गए, आपने कुछ काम किया या नहीं किया। और दूसरी पार्टी कह रही, जो रूल कर रही है, वो कह रही नहीं हमने तो काम किया है, हमने तो गाड़ियां चलवाई, हमने कचरा गाड़ियां बुलवाई, हमने ऐसा नहीं, आप ज़्यादा ही प्रॉब्लम को बढ़ा के कह रहे हैं। तो ये क्या हो रही है? डिबेट हो रही है कि एक्शन लिया या नहीं लिया सरकार ने। दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो MLAs हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो साथ में मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी होती है सरकार के प्रति, जो सरकार के लिए वो काम करे, सरकार में है तो लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो मिलके काम करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के काम के लिए वो पूरे साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए तो लोग उनको चुन के, जो अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, अपने लिए खड़ा करते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से जो है हमारी बात रखें सरकार में। हाँ, हमारे जो रोड की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो इनका काम है भाई, सरकार के लिए इनको काम करना है। In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, भाई क्या है ये सरकार? सरकार हम किन्हें कहेंगे? सरकार हम कहेंगे कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, सरकारी डिपार्टमेंट्स हो गए, या कोई भी मिनिस्टर्स हो गए जो उनको हेड करते हैं, जो लीडर रहते हैं, जो रूलिंग पार्टी के हो गए, तो वही हमारी सरकार है। आपके स्टेट में जो भी आपके CM है, यानी वो आपकी सरकार है, वो मिनिस्टर आपकी सरकार है, उस पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इंक्लूड हो गए और मिनिस्टर्स भी इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब आप सोचेंगे ना, वो इतना काम करा रहे लग के, उन्होंने ये काम करा दिया, वो काम करा दिया, क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, तो उन्हें आंसरेबल रहना पड़ता है, उन्हें वहाँ पे जवाब देना पड़ता है कि हम अपनी जनता के लिए क्या करा रहे हैं और क्या नहीं करा रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. कौन है ओवरऑल हेड? अगर देखे जाए तो चीफ मिनिस्टर है। भाई देखिए क्या होता है, हमने देखा था हिमाचल प्रदेश का हमने एग्जाम्पल देखा था कि 68 सीट्स थी, उसमें से 44 किसकी थी? बीजेपी की थी। याद है, याद आ रहा है? 44 बीजेपी की थी। अब 44 बीजेपी की थी, दैट मीन्स 44 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या एरिया के MLAs जीते थे। टोटल 44 जो है MLAs थे। एक मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको समझते हैं। 68 थे, 44 बीजेपी के जीते, यानी पूरे क्या थे? अलग अलग एरियाज के लोग थे, अलग अलग 44 एरियाज के लोग थे। अब हमने ये देखा था ना कि 44 लोग थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 44 लोग ही हेड बन जाएंगे स्टेट के। उन जो 44 लोग हैं उन्होंने अपना लीडर चुना, जो आगे बन के क्या हुआ, वो चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, इन्होंने आपस में जो बातें रखी होगी, जो उनके सजेशंस रहे होंगे कि भाई इनको हमें अपना लीडर बनाना चाहिए, हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो वो कौन हो गए? वो हेड हो गए। तो ओवरऑल हेड कौन है? ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा मुखिया कौन है स्टेट का? ये। ठीक है, चलिए। ओके, all the MLAs who gather together assemble in the legislative assembly or called the legislature. क्या कहलाते हैं भाई? जो MLAs हैं
लेजिस्लेचर आपने वर्ड सुना होगा कई बार बट समझ में नहीं आएगा, तो अब आपको समझ में आएगा। क्या करेंगे कि जो सारे एमएलएज हैं जब साथ में गैदर होते हैं, एक साथ आते हैं, असेंबल होते हैं, तो जब ये साथ में रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा लेजिस्लेचर। इन्हें क्या कहा जाएगा? लेजिस्लेचर। एक बार यहाँ से फिर से पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट के, वो काम करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, जो भी एक्शंस वगैरह लिए डिसाइडेड रहते हैं, जो प्लान्स रहते हैं, तो उन्हें एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं जो है चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है। उसके बाद ये जो एमएलएज है लेजिस्लेटिव असेंबली में जब इकट्ठा होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये लेजिस्लेचर कहलाते हैं, ठीक है। दे आर द वंस हु ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। ये होते हैं जो क्या करते हैं? ऑथोरिटी होती है इनके पास, थोड़ा सा अधिकार रहता है और वर्क को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सुपरविजन होता है ना कि सुपरवाइज करना, देख रेख करना कि सही से काम हो रहा है या नहीं, प्रॉपर जो एक्शन, जो प्लान किया था वो एक्शन में आ रहा है या नहीं, कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है या नहीं, ये सब काम करते हैं, ठीक है। इट इज फ्रॉम अमंग देम दैट द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म। इन्हीं में से बन के कौन होते हैं भाई? चीफ मिनिस्टर निकलते हैं, ठीक है। इन्हीं में से ही जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये जो एमएलएज हैं, जैसे मैंने बताया था ना 44 जो है सीट्स जीती, 44 सीट्स किसकी जीती थी हिमाचल प्रदेश में? बीजेपी की जीती थी। तो क्या 44 हेड बन गए? नहीं, उनमें से एक को चुना जिसे हेड बनाया गया, वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव भी कह लेते हैं उनके, क्योंकि भाई वो एक्शन प्लान, मतलब जो प्लान होता है उसको एक्शन में लाते हैं, ठीक है। साथ में इन्हें चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। और ये कैसे बनते हैं? ये जो एमएलएज हैं ये अपनी तरफ से हेड बनाते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है, चुनते हैं कि इन्हें हमारा हेड बनाना चाहिए पार्टी का, तो वो कौन बन जाते हैं? हेड और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फाइन, चलिए, मुझे लगता है समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। नाउ at times the ruling party may not be a single party but a group of parties working together, this called a coalition। ये क्या है मैम? ये कौन सा वर्ड आ गया? कोएलिएशन। और ये पार्टी साथ में, तो अभी तो ऑपोजिट थे, अभी तो भाई अलग अलग थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, कैसे? देखिए क्या है, एट टाइम्स, कई बार ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जो रूलिंग पार्टी है, द रूलिंग पार्टी में नॉट बी अ सिंगल पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है वो ऐसा नहीं हो कि सिंगल पार्टी है, कि भाई ए पार्टी है, ए पार्टी रूल कर रही है, तो जरूरी नहीं कि अभी यही रूल कर रही है, हो सकता है इसके साथ बी हो, ठीक है, हो सकता है साथ में ए बी दोनों काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये कोएलिशन हो गया। तो क्या हो गया भाई? एक पार्टी काम नहीं करती बल्कि ग्रुप ऑफ पार्टीज काम करती है, ए प्लस बी प्लस सी भी कर लीजिए, तो तीनों मिलके जो है क्या बना रहे? कोएलिशन पार्टी। ए कर रही है तो रूलिंग पार्टी क्लियरली पता चल रहा है, बट अगर ए के साथ जो रूल कर रही है, साथ में बी भी रूल कर रही है, सी पार्टी भी रूल कर रही है, साथ में मिलके काम कर रहे हैं जनता के हित के लिए, राज्य के लिए, स्टेट के लिए, तो ये क्या हो गए? ये हो गए कोएलिशन, ठीक है। ये क्या हो गया वर्ड? कोएलिशन, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा था? कैसे कैसे डिबेट होती है। 6 एमएलएस की बातें हमने देखी थी। कहाँ देखी थी? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जब ये सारे एमएलए साथ में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो इनको टुगेदरली हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं। क्या होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में? भाई क्यों जाते हैं इतने सारे एमएलएस? इसमें होंगे रूलिंग पार्टीज के भी एमएलएस और कौन सी? अपोजिशन पार्टी की भी एमएलएस। रूलिंग पार्टी से जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, एमएलएस है, जो अदर एमएलएस है, अपनी परेशानी बताते हैं, अपने एरिया, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम बताते हैं। अगर सॉर्ट नहीं होती तो क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रॉब्लम इतने महीनों से थी, इतने साल से थी, ये सॉर्ट क्यों नहीं हो रही, इसका सॉल्यूशन आपने क्यों नहीं निकाला, आपने इसका क्या हल निकाला। फिर क्या होता है? जो भाई रूलिंग पार्टी होती है वो या तो ये बोलेगी कि भाई पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया, या वो आंसर करेगी और साथ में सॉल्यूशन भी देगी कि भाई ऐसा अब नहीं हुआ था तो अब ऐसा हो जाएगा, अश्योर करती है। क्यों? क्योंकि ये उनका अधिकार है, ये उनको करना ही पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है बेसिकली, ये कह लीजिए, तो उन्हें अश्योर करना पड़ेगा, अश्योरेंस देना पड़ेगा। और जो अपोजिट पार्टी है वो क्वेश्चन के साथ साथ कोई सजेशन, कोई अच्छा सॉल्यूशन भी दे सकती है, ठीक है। तो ये सब होता है पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये हमने पढ़ी थी डिबेट। लास्ट में हमने देखा कोलिशन क्या होता है, जब एक से ज्यादा और भी पार्टी साथ में काम करती है स्टेट के लिए, तो ये क्या हो गया? कोलिशन हो गया, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथ में ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो भाई कहीं भी भटकने की बात नहीं बनती, जैसे कि मैं हमेशा से ही कहती हूँ, क्योंकि लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होती है।
साथ में कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे बिल्कुल 100% फ्री आपको अवेलेबल है, वो भी अच्छी क्वालिटी में। क्या क्या कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर